हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। अभी हमने एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 करी थी। अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें अभी हमने इंट्रोडक्शन में, जैसे अभी हमने पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि √5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, उसमें हमने √3 लिया था। अब हम इसमें करेंगे √5। हमें प्रूफ करना है कि एक इरेशनल नंबर है। सब ये जो होता है इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। पहले लेट अस एज्यूम कर लेते हैं कॉन्ट्रेरी कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो √5 इज इक्वल्स टू a/b। अब a एंड b वो क्या है हमारे बेटा, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं स्क्वायर इन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आ जाएगा √5b इज इक्वल्स टू a²। ठीक है, फिर अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये √5 किस में चेंज हो जाएगा, 5b² में, क्योंकि 5 ऐसे ही आ जाएगा और b का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल्स टू a²। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि स्क्वायर से स्क्वायर कट होने के बाद 5b इज इक्वल्स टू a। यहाँ पर पढ़ेंगे a² इज डिविजल बाय 5। जो a² है किसके डिविजल है, 5 के। ठीक है, और a इज ऑल्सो, फिर a भी आपका किससे डिविजल होगा, 5 से। तब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल्स टू 5c, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर a क्या है, किसके बराबर है, 5 के। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो c लिया है, c एक इंटीजर है। ठीक है, अब हम a की जगह पर a इज इक्वल्स टू 5b भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पर हमने 5b ले लिया और 5c की जगह 5c ले लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब 5 का स्क्वायर होगा तो 5 का 25 और c² का c²। यहाँ पर फिर इजीली 5 से डिविजल है 25 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो b² इज इक्वल्स टू 5c² हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर कटने के बाद b इज इक्वल्स टू 5c हो जाएगा। b² किसके डिविजल है, 5 के। उसी तरीके से b भी किसके डिविजल है, 5 के। a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। a और b के दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 5। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये बेटा किस लिए ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक रेशनल नंबर मान लिया था। बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रूफ करना है हमें 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। इसमें भी हम बेटा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से इसको भी हम क्या करेंगे, रेशनल मान लेते हैं। 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। फिर इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। फिर इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर इसके बाद स्क्वायर इन बोथ साइड्स। इसके अंदर हम स्क्वायर इन बोथ साइड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि आपको जो यहाँ पर ये 3 यहाँ पर प्लस में है, इधर आकर आपका 3 माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b माइनस 3/1। फिर उसके बाद 2 √5, अब b का क्या ले लेंगे बेटा, नीचे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, अब b का एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर a के नीचे तो b है, तो यहाँ पर तो b की मल्टीप्लाई नहीं होगी, बट ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है 1। तो जब 1 में b की मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर भी b की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b। फिर √5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो जाएगा 2a माइनस 3b/2b। ठीक है, अब देखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर, a b क्या है हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब a b हमारे इंटीजर्स हैं तो ये एक रेशनल नंबर है। बट जैसे हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट यहाँ पर √5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b/2b, यहाँ पर तो बराबर आ रहा है। लेकिन क्या बेटा, इस कॉन्ट्राडिक्शन की मेथड से, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से
इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। अब बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमें बोला गया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें बताना है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो फर्स्ट 1√2, तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि 1√2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद 1√2 इज इक्वल्स टू a/b। a और b आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b इज इक्वल्स टू √2a हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ a यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो नीचे आकर डिवाइड में हो गया, तो b/a इज इक्वल्स टू √2। अब यहाँ पर आपका b और a आपके बराबर आ रहे हैं √2 के। सिंस जैसे हमने पढ़ा है कि a और b दोनों ही क्या हैं, इंटीजर्स हैं, तो b/a एक रेशनल नंबर है। पर जैसा हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसी कंट्राडिक्शन के, हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से 1√2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है इरेशनल डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसके पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमें बोला गया है 7√5 को एक इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे बेटा, एज्यूम कर लेंगे कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। फिर 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, क्योंकि a और b हमारे क्या हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स हैं। √5 इज इक्वल्स टू a/7b। यहाँ पर 7 आपका मल्टीप्लाई में नीचे आकर डिवाइड में हो गया, ठीक है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हमें पता है a b क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं, तो a/7b एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर a b हमारे दोनों ही इंटीजर्स आ रहे हैं। पर √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें ये पता लगता है कि हमने हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, रॉन्ग कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से ये अजम्पशन गलत है। 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें बोला गया है 6 + √2। इसमें भी हम क्या करते हैं बेटा, एज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन पे कि 6 + √2 क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। a एंड b क्या है बेटा, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। फिर √2 इज इक्वल्स टू a/b -6, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये प्लस में तो इधर आके माइनस में हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। √2 इज इक्वल्स टू a -6b/b। अब यहाँ पर b का, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ तो a के नीचे b है, तो इसलिए हम इसको एज इट इज रख देंगे। लेकिन 1 के नीचे b नहीं है, तो 1 की b से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अब 6 की भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b से। जब नीचे करते हैं तो ऊपर भी करता है, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता है तो न्यूमरेटर में भी इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू a -6b/b। सिंस a और b हमें पता है हमारे इंटीजर्स हैं, तो a -6b/b एक हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, पर √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। हमारे इस कॉन्ट्राडिक्शन पे हमारे रॉन्ग, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या है बेटा, हमारा रॉन्ग अजम्पशन गलत बता रहा है। तो 6 + √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू क्लास। आशा करता हूं कि आपको रियल नंबर पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।